हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि आवर्ती वर्गीकरण। यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इतने सारे तत्वों को बांटा गया। कैसे पहले धातु और अधातु में लेवोसियर ने बांटा, फिर तीन तीन के ग्रुप में डोबर्नियर ने बांटा, फिर न्यूलैंड ने 8-8 के झुंड दे दिए, फिर एक ग्राफ दिया लोथर मेयर ने, और फिर पहली बार टेबल दी मेंडलीव ने। ठीक है, और यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। लादो न्यू लेदर वॉयलेट मेरे को मोसी। तो हम मोसी पे आ गए हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो हम हमारे चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। अब ये मान लो आप, हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये किसने दी। तो ये एक साइंटिस्ट ने दी जिनका नाम था मोजली। किसने दी? मोजले नाम के साइंटिस्ट ने दी। कब दी? तो 1913 में दी। ठीक है, 1913 में दी। मोजली को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोजली को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? शब्द ध्यान रखिएगा, मॉडर्न आधुनिक लगा होना जरूरी है। तब आप क्या बोलोगे? कौन है? मोजली। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। क्लियर है? इतनी बात याद रहेगी। अब बात करते हैं आधार की, यानी इन्होंने जो अपनी टेबल दी उसका आधार क्या था, बेसिस क्या था। ठीक है, तो अभी तक हमने ना हर जने की स्टडी की। हमने पढ़ा डोबर्नियर के बारे में, हमने पढ़ा न्यूलैंड के बारे में, हमने पढ़ा लोथर मेयर के बारे में, हमने पढ़ा मेंडलीव के बारे में, और हमने देखा इन सभी ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा। लोथर मेयर ने आयतन बांटा, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर ने परमाणु भार लेकर चले। यहीं पर मोजली ने पॉइंट मारा। इन्होंने पहली बार नया कंसेप्ट लाया जो कि था एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट। यानी इन्होंने क्या बोला? इन्होंने खुद का ही एक रूल दे दिया। इन्होंने क्या किया? तत्वों को अपनी मर्जी से नंबरिंग दे दी। मतलब सीधे शब्दों में सोचो, एक तरीके से ना पार्शियलिटी वाला केस होता है जैसे स्कूलों में। यानी कि मान लो कि 3 बच्चे हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ठीक है, ए जो है वो 20 किलो का है, बी जो है वो 24 किलो का है, और सी जो है वो 15 किलो का है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इन तीनों को ना लगा दो इनके वेट के बेसिस पे। तो आप जानते हो आगे आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी। आप जानते हो ऐसा होगा। लेकिन मैं एक टीचर हूं, मान लो मैं उस स्कूल की टीचर हूं और मैं बहुत ही पार्शियल हूं। मेरा फेवरेट स्टूडेंट है बी। मैं चाहती हूँ पहले नंबर पे तो यही आए, पहले नंबर पे तो यही आए। तो मैंने क्या किया? मैं ना वेट के बेसिस पे लगाती ही नहीं, मैं अपने स्टूडेंट को मेरे नंबर दूंगी। और मैंने अपनी मर्जी से बी को पहला नंबर दे दिया, ए को दूसरा और सी को तीसरा। अब कोई पूछता है कि भाई तुमने किस आधार पे लगाया? तो मैंने कहा मेरी मर्जी, मैंने अपनी नंबरिंग दी अपने स्टूडेंट्स को। क्लियर? तो ये किया इसने, किसने? मोजली ने। परमाणु संख्या के आधार पर, यानी Z, नीचे लिखते हैं ना तत्व के नीचे की तरफ, Z के आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी को बांटा। ये फेमस क्यों हुए? ये फेमस हुए क्योंकि इन्होंने मेंडलीव की हर एक कमी को पूरा किया। मेंडलीव की पहली कमी थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उन्होंने 2 जगह पे रखा, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हाइड्रोजन को अलग रख दिया। देखो पूरी टेबल एक है और हाइड्रोजन को बीच में ये जगह देके साइड में रख दिया। कहते हाइड्रोजन जो है ना वो अजीबोगरीब है, एनेमलेस है, उसको अलग ही रखो। तो हाइड्रोजन वाली दिक्कत खत्म। दूसरी मेंडलीव की दिक्कत थी समस्थानिक की, यानी आइसोटोप की, कि मेंडलीव ने आइसोटोप की बात नहीं कही। ठीक है, यानी कि मेंडलीव को बात करनी चाहिए थी हाइड्रोजन के 1 की, हाइड्रोजन के 1 की, और हाइड्रोजन के 1 की, है ना। इसने बात खत्म कर दी। क्यों? इसने बोला मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भार क्या है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भार क्या है, तीनों की परमाणु संख्या तो एक ही है ना।
तो एक ही जगह पे रखे जाएंगे हाइड्रोजन, तो इन्होंने आइसोटोप की प्रॉब्लम भी खत्म कर दी। फिर बात करते हैं कोबाल्ट और निकल की। तो आपको याद है इसका भार था 58.9, इसका था 58.7। तो मेंडलीव ने क्या किया था, आगे कोबाल्ट रख दिया था, पीछे निकल रख दिया था। इसने क्या किया, इसने नंबर ही अपनी मर्जी से दे दिया। इसने इसको 28 नंबर दे दिया, इसको 29 नंबर दे दिया। अब कहता भार कुछ मर्जी हो, मेरी क्या है, मेरी मर्जी, मुझे कोबाल्ट आगे रखना है, निकल पीछे रखना है। वो भी कमी पूरी। एक ही जगह पे वहां पे कई तत्व थे, इसने हर तत्व को अलग अलग जगह पे रख दिया और हर की प्रॉपर्टी बिल्कुल सही जगह पे रखी। ठीक है, तो इस तरीके से मोजली ने मेंडलीव की कमियों को पूरा करते हुए एक नई टेबल दी जिसे बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, अब आपको इसके बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है। मोजली की जो टेबल है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मोजली की टेबल में जैसे मेंडलीव ने क्या दिए थे, ग्रुप दिए थे और पीरियड दिए थे, तो मोजली ने भी क्या दिए, पीरियड दिए यानी आवृत दिए, और क्या दिए, ग्रुप दिए यानी समूह दिए। कितने कितने आपको याद रखना है। पीरियड कैसे होते हैं, पहली बात तो पीरियड होते हैं दाएं से बाएं और ग्रुप होते हैं ऊपर से नीचे। कितने पीरियड है, आओ गिने। देखो ये दाएं से बाएं का पहला पीरियड लंबा चला गया, दाएं से बाएं का पहला पीरियड ये चला गया, दाएं से बाएं का दूसरा पीरियड ये चला गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी 7 पीरियड हैं। कितने, 7 आवृत हैं। कितने, 7 आवृत हैं। समूह की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कितने समूह आ गए, समूह आ गए हमारे पास 18। याद रहेगा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 आवृत और 8 समूह थे और मोजली में 7 आवृत और 18 समूह थे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगली चीज, इसने अपनी टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा, यानी 4 कक्षों में बांटा, 4 कक्षों में बांटा, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। एफ में आए 2 समूह, 2 ग्रुप आए, पी में आए 6 समूह, डी में आए 10 समूह और एफ में आए 14 समूह। क्या मतलब है इस बात का, देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैं बात कर रही हूं, ये वाला, ये है एस ब्लॉक। कितने समूह आए देखो, एक ये और एक ये 2 क्या है, एस ब्लॉक के समूह। ठीक है, 2 आए। पी बात करें तो ये 6 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 किस में आए, पी में आ गए। ये क्या है, ये है पी। डी की बात करें तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 समूह किसमें आए, ये 10 समूह आए डी में, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और एफ की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या बोला 14 है। रीजन मैं बताती हूँ, ये नहीं माना जाएगा। ये क्यों नहीं माना जाएगा, चलो इसको रब करके देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको दिख रहा है एल ए यानी लेंथेनम, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी होता है एल ए, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए सी, और यहाँ पे भी ए सी। तो ये 2 बार लिखे हुए इसलिए, तो 14 क्या हुए, 14 हुए एफ ब्लॉक। ठीक है, यानी कि मेंडलीव ने, सॉरी मोजली ने अपनी टेबल में 7 पीरियड दिए, 18 ग्रुप दिए और 4 कक्ष दिए, 4 ब्लॉक दिए, एस पी डी और एफ। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद मेटल कितने थे, आप लोग जानते हैं मेटल कितने थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कितने थे, याद करने के लिए बोला था, नॉन मेटल आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, कितने हो गए, 7 थे उपधातु। कितने थे, 7 उपधातु। 91 मेटल, कितने हो गए, 91 और 7 98, बचे कितने, 20, तो कुल हो गए 118 तत्व।
पूछ लिया जाए कि मोजली की जो टेबल है उसमें तत्व कुल कितने हैं, 118 है। पहला तत्व कौन सा है, पहला तत्व हाइड्रोजन और आखिरी तत्व यूरेनियम, याद रखना है आपको, ठीक है। या ये रहने दो, पहला तत्व और आखिरी तत्व याद रहने दो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नई फॉर्म भी आने वाली है, ठीक है। तो कुछ नहीं पता आगे आने वाले टाइम में ये बात बदल जाए, तो इतना याद रखो, 118 तत्व, 91 धातु हैं, 20 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं, कुल हो गए 118 तत्व। अब मैं बात करने वाली हूं एक और, देखो मैं अब आपको बताने वाली हूं कि जो फर्स्ट पीरियड है, पहला समूह जो है हमारा, पहला समूह, उसे बोला जाता है छोटा, बहुत छोटा समूह, उसे बोला जाता है बहुत छोटा, यानी वेरी स्मॉल। पहला पीरियड था, सॉरी मैंने आवृत, पहला आवृत, जो पहला आवृत है हमारा उसे बहुत छोटा बोला जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें तत्व कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज आपको बताने वाली हूँ हर पीरियड की, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, 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 इसको क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, और फिर देखेंगे इसमें कितने तत्व, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, ठीक है। चलिए तो पहले आवृत पे चलते हैं। पहला आवृत देखो, पहला आवृत आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, बनाते हैं रेड कलर से, समझिएगा। ये वाला है पहला आवृत, ये वाला, कितने तत्व दिख रहे हैं, एक ये हीलियम और एक ये हाइड्रोजन, 2 ही तत्व हैं। पहले आवृत में कितने तत्व हैं, 2 तत्व, मैंने क्या बोला, 2 तत्व, इसलिए वो क्या है, बहुत छोटा, ठीक है। दूसरे आवृत में देखते हैं, ये दूसरा आवृत है तो 1 2, इसी में आगे देखो 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। तो दूसरे में कितने हैं, दूसरे में है 8 तत्व, इसीलिए इसे बोला जाता है छोटा सा, यानी स्मॉल बोलते हैं इसको, छोटा आवृत, ठीक है। तीसरे में गिनते हैं, तीसरे में भी 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में भी 8 है। तो तीसरे को क्या बोलते हैं, तीसरे को भी बोलते हैं छोटा समूह और तत्व 8। उसके बाद आएंगे 18, तो ये हो जाएगा लौंग और ये भी हो जाएगा लौंग, यानी लंबा, गिन के दिखाती हूं अभी मैं, लंबा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आगे 18, सेम टू सेम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ही इसमें है। तो देखो पहले समूह में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18। अब आपको ध्यान से पढ़ना है आगे के दोनों के बारे में, ठीक है। अब आपको दिख रहे हैं मैम इसमें 18 है, 18 दिख रहे हैं आपको, लेकिन नहीं, 18 नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, जब मोस्टली अपनी टेबल बना रहा था तो उसने देखा कि उसने लेंथेनम लगा दिया, यहाँ पे LA लगा दिया, LA के बाद उसको लगाना था C, क्या लगाना था, CE, लेकिन उसने देखा भाई CE तो इससे मेल ही नहीं खाता, CE की प्रॉपर्टी तो अलग है। फिर उसने कहा चल कोई बात ना, अगला देखती हूँ, उसने PR देखा, वो भी अलग था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन अलग तत्वों को टेबल से बाहर नीचे रख दूं। सीधे शब्दों में बोलूं तो ये जुगाड़ था, ये क्या था, जुगाड़, लेकिन साइंटिफिक जुगाड़ था ये, बहुत दिमाग लगा के उसने किया। उसने अपनी टेबल को सुंदर दिखाने के लिए क्या किया, उसने ऐसे बोला कि मेरे हिसाब से मैं यहां पर लिख रहा हूं LA, जिसका एटॉमिक नंबर है 57, क्या नंबर है, 57, और मैं जानता हूं कि 57 के बाद जो एटॉमिक नंबर 58 है CE का, क्या है 58, वो मैं नीचे रखूंगा F ब्लॉक के अंदर। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 तक के तत्व उसने नीचे रख दिए और 72 वाला HF यहां ले आया। यानी कि देखो, अगर आप ये पूछोगे कि F ब्लॉक में कितने तत्व हैं, तो आप बोलोगे 14 तत्व दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। F ब्लॉक में 14 तत्व दिख रहे हैं, 14 ऊपर 14 नीचे, 28 है वैसे तो, इसमें 14 है, ठीक है। कहां से आए, तो ये LA से उठ के यहाँ पे बस हमने एक लाइन उठा के नीचे रख दी और फिर आगे के वापस वहां रख दिए। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि इस छठे पीरियड में कुल तत्व कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, देखो आप बोलोगे 1 2
उसके बाद वाला यहाँ पे आता है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर वापस वहां आ जाओ, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 और 32, यानी कि छठे आवर्त में 32 तत्व हो गए। और उसी तरीके से नीचे वाले में भी क्या हुआ देखो, 1 2 3 और चौथा यहाँ आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर 18 19 20 21 22 ऐसे करके 32। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि छठे में भी 32 हैं और सातवें में भी 32 हैं, और छठे और सातवें पीरियड को सबसे लंबे समूह बोलते हैं, सबसे लंबे समूह बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां से आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि पहला समूह सबसे छोटा समूह है, दूसरा और तीसरा छोटे होते हैं, चौथा और पांचवा लंबे होते हैं, और छठा और सातवां बहुत लंबे होते हैं। पहले में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व, चौथे और पांचवे में 18 तत्व, और छठे और सातवें में 32 तत्व, क्योंकि 14 तत्व जो है 18 के अलावा जो 14 हैं वो निकल के नीचे रखे जाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद रखना है क्या, कि आपको याद रखना है कि जो हमारा एफ ब्लॉक है ना, हमारा जो एफ ब्लॉक है और हमारा जो पी ब्लॉक है, इसमें जितने भी तत्व आते हैं, इसमें जितने भी तत्व आते हैं, इनको एक खास नाम से जाना जाता है, वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्यों अभी मैं बताती हूं, पहले ये लिख लो, यानी कि प्रतिनिधि तत्व। इसका मतलब है, देखो मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको बोलूंगी एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक रट लो, बाकी याद ना होना तो भी चलेगा, क्योंकि इन्हीं से पूरी केमिस्ट्री ज्यादातर बनी है। तो ये क्या है, प्रतिनिधि, हमेशा आगे खड़े हो जाते हैं, पूरे मतलब पूरी टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, डी की बात करूं तो डी ब्लॉक को बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब, ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में आने वाले, तो जब हम एस से पी की तरफ जाते हैं तो ये बीच में पड़ते हैं, तो ये क्या हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं तो आप जानते हो ना कि एफ ब्लॉक कहां पे आता है, अगर डिटेल में अब आप पढ़ चुके हो तो डी के अंदर ही है ना एफ, तो बस रख नीचे दिया, तो इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, एफ ब्लॉक में आपने 2 लाइन देखी, एक ये 14 तत्वों की और फिर एक इसके नीचे 14 तत्वों की। इस ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं लेंथेनाइड। क्यों बोलते हैं लेंथेनाइड, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां पे था एले लेंथेनम और उसके बाद वाले नीचे रखे गए, तो लेंथेनाइड, और इसके नीचे वाली को बोलते हैं एक्टिनाइड। क्यों, क्योंकि यहां पे था एक्टिनियम, जिसके बाद बाकी तत्व आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ नाम सिखाए, यानी कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी डिटेल पढ़ चुके हैं। अब क्या बचा है, अब बचा है तरीका, वो ट्रिक जिससे कि आप इस टेबल को याद रख पाओ। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे कि भाई हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैसे याद रखोगे, फ्रांसियम कैसे याद रखोगे, इसकी मैं आपको देने वाली हूँ ट्रिक, जो कि हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही साथ में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हर एक ग्रुप को क्या कहा जाता है। पहले ग्रुप को अल्कली मेटल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों उसका नाम अल्कली मेटल है। दूसरे को अल्कलीन अर्थ मेटल कहा जाता है, किसी को हेलोजन, किसी को चाल्कोजन, किसी को निकोजन, क्यों कहा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे सारी डिटेल। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।